हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स सेट्स को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और ये थर्ड एक्सरसाइज है। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1, 2 और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो, समझ सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डेडिकेटेड मैंने प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं सेट्स की। तो देखिए, यहाँ से अगर हम नाइन्थ क्वेश्चन की बात करें ना, तो नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, एक ए सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड जयपुर, और बी सेट दिया हुआ है, द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड जोधपुर। तो हमें देखिए ये कैलकुलेट करना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करो, एक सेट ए बना लो। सबसे पहले क्या करिए, एक सेट ए बना लीजिए। जब आप सेट ए बनाओगे, ठीक है, तो वो क्या दिया हुआ है? जयपुर दिया हुआ है ना? क्या है? जयपुर, JAIPUR। तो भाई सिंपल सी कहानी क्या हो जाएगा, JAIPU और R, और एक सेट उसने बी दिया हुआ है जिसको उसने क्या कहा है? जोधपुर, है ना? JODHPUR, JODHPUR। कोई भी लेटर यहाँ पे रिपीट नहीं होना चाहिए। अब क्या कहा है उसने? हमें ए यूनियन बी बताना है। तो भाई ए यूनियन बी बताने के लिए क्या करोगे? चेक करो, दोनों को कंबाइन कर दो। JAIPUR है ना? तो अगर हमें ए यूनियन बी बताना है, अगर हमें ए यूनियन बी बताना है तो देखो, जे और जे आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर ए क्या है? कॉमन नहीं है, तो JA आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद है आई, आई देखो यहाँ पे ये है आई। उसके बाद है पी, तो देखो पी इधर भी है और पी इधर भी है, ठीक है। यू इधर भी है, यू इधर भी है। फिर आर इधर भी है और इधर भी है ना? उसके बाद क्या बच गया? देखो ODH बच गया। तो यहाँ से क्या लिखोगे? OD और H। समझ गए? अब उसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बोला है। तो इंटरसेक्शन में देखो कॉमन क्या क्या है इसके अंदर। स्टूडेंट, अगर हम यहाँ से कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या क्या है वो देखो। कॉमन पहले मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, इन दोनों में कॉमन ढूंढते हैं। अगर हम यहाँ से कॉमन की बात करें तो देखो दोनों में जे और जे कॉमन है, ठीक है। उसके बाद ए नहीं है, उसके बाद आई भी नहीं है। फिर क्या है? PUR कॉमन है ना? PUR। तो PU और R कॉमन आ गया, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? A माइनस बी बताओ, NA माइनस बी। तो स्टूडेंट, अगर हम A माइनस बी की बात करें तो A में जो B का एलिमेंट है ना वो हटा दो। A माइनस बी का मतलब क्या है? A में से B के एलिमेंट हटा दो। तो A में B का कौन सा एलिमेंट है? JPUR, JPUR। तो क्या बचेगा? A और I बच गया, A और I। उसके बाद है B माइनस ए, ठीक है। तो B माइनस ए में क्या बोला है? B में से एक एलिमेंट हटा दो। तो JPUR हट जाएगा तो क्या बचेगा? ODH आएगा, OD और H, ठीक है जी। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताओ। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे उसने क्या कहा हुआ है। अब हमें इन रिजल्ट को वेरीफाई करना है, मतलब N यूनियन B, मतलब इसको वेरीफाई करना है। तो क्या करोगे? देखो, अगर हम यहाँ से कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर में NA यूनियन B, इसमें कितने एलिमेंट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें स्टूडेंट 9 एलिमेंट है। अगर हम NA इंटरसेक्शन B की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एलिमेंट है। अगर हम यहाँ से NA माइनस B की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और यहाँ से अगर हम NB माइनस A की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। समझ गए? अब चलते हैं, इसको वेरिफिकेशन करते हैं, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर हम यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बात करें तो देखो यूनियन कितना है? 9 है, ठीक है। इज इक्वल टू स्टूडेंट NA NB भी देखना है ना? तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और NA की बात करते हैं,
तो एन ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, एन ए में है 6, और एन बी में कितना है चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है। यहाँ से एन ए कितना है 6 और एन बी कितना है देखो 7, इंटरसेक्शन कितना है 4, तो आप चेक कर लीजिए 9 इज इक्वल टू 9 आ गया ना, समझ गए। अब इसके सेकंड पार्ट पे है यानी कि बी पार्ट पे, एन ए माइनस बी कितना है देखो, ए माइनस बी जो है वो 2 है, एन ए कितना है 6 एलिमेंट है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, इंटरसेक्शन है 4, फिर इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी कितना है 9, और एन बी कितना है, एन बी देखो यहाँ पे है आपका 7 एलिमेंट। तो आप बहुत ध्यान से चेक कर लो, ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलें तो देखो क्या कहता है कि द यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है हमें, द यूनिवर्सल सेट ऑफ द ऑल डिजिट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो बेटा अगर हम यहाँ से यूनिवर्सल सेट की बात करें तो ऑल डिजिट ऑफ द नंबर सिस्टम, तो क्या क्या डिजिट होगा, 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये डेसिमल नंबर सिस्टम के डिजिट हैं। अब सेट ए पे चलते हैं। सेट ए में क्या कहा हुआ है, एक्स इज प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 3 5 और 7। अब सेट बी पे चलते हैं, एंड एक्स इज परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, अगर हम यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा देखो, 0 फिर 1, फिर क्या आएगा 1 के बाद 4 और 4 के बाद 9। बेटा जो हमें नंबर लेना है ना वो यूनिवर्सल सेट में से ही लेना है, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर। अब उसने हमें क्या बोला हुआ है कि हमें ये वेरीफाई कर दो, तो फर्स्ट पार्ट देखो क्या कहता है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, हमें ये बोला है। तो सबसे पहले क्या करो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। जब ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा देखो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट में से ये हटा देते हैं 2 3 5 7, तो क्या बचेगा 0 1 0 1 4 है ना, उसके बाद बच जाएगा आपका 6 8 और 9, ठीक है। अब उसने बोला है ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेट ए कितना है, 2 3 5 7 है, चेक करो ना, सेट ए है 2 3 5 7। जब सेट ए 2 3 5 7 है और कॉम्प्लीमेंट ये है, तो दोनों का जब यूनिवर्सल यूनियन करोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 आएगा कि नहीं आएगा। अब आप चेक कर लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट के इक्वली तो है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। उसने बोला है ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। भाई देखो, ए कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला और ए हमने ये निकाला, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला देखो, ये वेरीफाई करने के लिए बोला हुआ है। तो ए कॉम्प्लीमेंट ए सेट क्या है देखो, ए सेट 2 3 5 7 है कि नहीं है, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 0 1 4 6 8 9 है। तो क्या दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट पे चलते हैं, ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करो, ए माइनस बी निकाल लो, ठीक है। ए माइनस बी में क्या होगा देखो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, तो ए में तो बी का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 2 5 3 7, 2 5 3 और 7। अब क्या कहा है उसने, बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, तो निकालो जरा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा देखो, 0 1 4 9 है। तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ये सभी के सभी नंबर जो है वो हटा दो, 0 1 4 9, तो क्या बचेगा 2 3 2 3 5 है ना, 2 3 5 और
6 7 8, 6 7 और 8। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। अब चलते हैं आगे। अब उसने क्या बोला है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए देखो क्या है यहाँ पे बेटा, ए जो है वो ये है 2 3 5 7 और 2 3 5 7 इसमें भी है, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 2 3 5 और 7 ही तो आएगा। अब चेक कर लो, ये आपका है LHS और ये आपका है RHS। ठीक है, देखिए दोनों के दोनों क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए आइए स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए उसने क्या कहा हुआ है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन सेम है, उसी का 6th पार्ट है, 5th पार्ट है और ये 6th पार्ट है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट बनाओ यहाँ से। तो सेट ए में उसने क्या कहा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर ऑफ डिजिट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है, ए जो है ना वो एक प्राइम नंबर होना चाहिए। स्टूडेंट ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। उसने कहा है ए जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब कि 2 4 नहीं 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। उसके बाद उसने सेट बी में क्या कहा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो 0 1 4 और 9। ठीक है, अब चलते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पे। अगर मैं यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, आई मीन 6th 4th पार्ट, तो 4th पार्ट में उसने क्या कहा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है ना। तो सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा यूनिवर्सल सेट होगा। तो मैं क्या लिख दूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, हाँ या ना। अब उसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालो पहले। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दूंगा। तो क्या आएगा, 0, 0 के बाद 1 है ना, 1। देखो 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है, नहीं हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। फिर 4 लिखना है, 6 लिखना है, 4 6 है ना, 5 7 है, देखो 5 और 7 है, तो 4 लिखा, 6 लिखा, 8 और 9, 8 और 9। सिमिलरली हमें क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेना है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, देखो 0 1 4 9 हमें रिमूव करना है। तो 0 1 4 9 हटा दो तो क्या बचेगा, 0 हटा दो, 1 हटा दो, 4 हटा दो और 9 हटा दो। तो क्या बचा, 2 3 5 6 7 8, 2 3 5 6 7 और 8। ठीक है, अब क्या बोला है, इन दोनों का यूनियन निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, दोनों को कर दीजिए कंबाइंड। तो आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है जी, ये हमने कंप्लीट कर लिया 4th वाला पार्ट। अब चलते हैं इसके 5th पार्ट पे। उसने बोला है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, देखो 2 3 5 7, 2 3 5 7, 0 1 4 9, 0 1 4 और 9। अब उसने कहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, है ना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओगे तो क्या होगा, देखो 1 है यहाँ पर, ठीक है, फिर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है ना, 6 नहीं है, 7 है और 8 है। ठीक है, यस और नो। अब चलते हैं हम इसके दूसरी वाली साइड पे, मतलब कि इस साइड पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा।
ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 0। क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ये सभी के सभी एलिमेंट रिमूव कर दो। तो 0 1 2 3 लिखा हुआ है, फिर 4 है ना, 5 लिखा हुआ है, 6 7 लिखा हुआ है, 8 और 9। अब निकालो यहाँ से बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो 0 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो 2 3, 4 लिखा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा 5 6 7 है ना, फिर 8। और स्टूडेंट यहाँ से कुछ गड़बड़ हो रहा है, बस ठीक है, हमने 9 यहाँ से रिमूव कर दिया। अब उसने बोला है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो दोनों में देखो बेटा कॉमन क्या है, 6 और 8 दोनों में कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या आ जाएगा 6 और 8, यही उसने हमसे पूछा हुआ था। ठीक है, आइए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट ये जो था ये RHS है, सॉरी LHS, ये जो है वो LHS है, और ये वाला जो है वो आपका RHS है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। उसने बोला है ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बताओ। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 0 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 लिखा हुआ है, 6 7 लिखा हुआ है, 8 और 9। फिर दोबारा से कर दो इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या होगा, इस वाले सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 3 5 और 7। ये ए के इक्वल है कि नहीं है, चेक कर लो। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहता है। उसने कहा हुआ है कि अगर एक यूनिवर्सल सेट है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, कहाँ तक दिया हुआ है, 8 तक दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट बना लो। क्या हमें दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक दिया हुआ है। ठीक है जी, अच्छा अब देखो सेट ए क्या बनाना है, सेट ए बनाना है आपको। सेट ए इज इक्वल टू, बोला है कि सेट ए बनाओ x इज सच दैट 5 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर लेस देन 50। मतलब x की वो वैल्यू जब स्क्वायर करो तो 5 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे, अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, उसके बाद 3 के बाद 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 होगा, है ना, और अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 होगा, 6 और 7। ठीक है जी, समझ गए। 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 5 से ग्रेटर देन बोला हुआ है। अब सेट बी में क्या कह रहा है, वो कहता है कि x जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 और 7। ठीक है, अब उसने कहा है कि इसको वेन डायग्राम से वेरीफाई करो। तो देखो वेन डायग्राम से पहले इसको वेरीफाई कर देते हैं। ये वेन डायग्राम बना लो। ठीक है, अब देखिए ये पूरा सेट ए है और ये पूरा सेट बी है। ये सेट ए है और ये बी है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है, समझ गए। अब देखो अगर हम सेट ए की, तो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा भाई, हाँ कि ना। तो सबसे पहले दोनों में इंटरसेक्शन निकालो। ठीक है, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, 3 और 3 कॉमन है, उसके बाद 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, 5 कॉमन है और 7 कॉमन है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसको बड़ा बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया सेट ए और ये सेट हो गया बी, नहीं ये सेट ए और ये वाला सेट बी। तो ये हो गया सेट ए और ये हमने कंसिडर कर लिया क्या, सेट बी। तो इंटरसेक्शन में क्या है, 3 5 7, तो 3 5 और 7। उसके बाद देखो सेट ए में क्या है, 3 4 5 6 7, तो पूरा सेट ये है। तो 3 5 7 हमने लिख दिया, तो क्या बचा, 4 और 6 बचा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 6। ठीक है, अच्छा
इंटरसेक्शन में हमने सेट बी में क्या है 2 3 5 7, तो 3 5 7 लिख दिया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, अब देखो ये जो है इसका कॉम्प्लीमेंट है ना, तो जब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो हमने क्या क्या नंबर लिख दिया 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, तो क्या बचा 1 और 2 ही तो 1 बचा और 8 बचा, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे? देखो इस यूनिवर्सल सेट में से ये सभी के सभी एलिमेंट क्या कर दो माइनस कर दो, तो क्या आएगा देखो 3 4 5 6 7, तो क्या बचेगा 1 2 और 8 बचेगा, तो 1 2 और 8। फिर उसने बोला है बी कॉम्प्लीमेंट बताओ, बी में क्या है देखो 2 3 5 7, तो आ जाएगा 1 4 है ना, 1 2 3 4 हो गया और फिर 8 6 और 8। ठीक है जी। अच्छा अब क्या बोला है a माइनस बी निकालो, a माइनस बी का मतलब क्या है कि a में से b के सभी एलिमेंट हटा दो। a में b का कौन कौन सा एलिमेंट है चेक करो, a में जो है वो b का कौन सा एलिमेंट है, तो 3 है, ठीक है, फिर 5 है और फिर 7 है, तो क्या बचा 4 और 6। ठीक है, अब बोला है क्या इज a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, क्या ये सेटिस्फाई करता है? देखो a माइनस बी जब हमने निकाला तो क्या आया 4 और 6। अब बोला है a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, तो b का कॉम्प्लीमेंट हमने ये निकाला। ठीक है, तो b कॉम्प्लीमेंट हमारे पास जो है वो आया 1 4 6 और 8। ठीक है, और इसके साथ a का इंटरसेक्शन करना है, a सेट क्या है 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b b नहीं a a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दोनों में कॉमन ढूंढो क्या है 4 6 4 और 6, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, तो ये ट्रू है, समझ गए? तो स्टूडेंट ये जो था एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।